फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आज हम बात करेंगे बीएससी बीएड और जो भी बीए बीएड कर रहे हैं या बीएससी बीएड कर रहे हैं, आपके एग्जाम आ गए हैं, आपको पता होगा टाइम टेबल आ गया है, वो आप देख लेना। और आज हम चर्चा करने वाले हैं कि किस प्रकार आपको एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए। इसके बारे में आज हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। कृपया अपने 2 से 3 मिनट निकालना और आपको जरूर इस वीडियो से हेल्प मिलेगी। कृपया 2 से 3 मिनट जरूर निकालना, क्योंकि बैकग्राउंड देखकर किसी को जज नहीं किया जाता है। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले जो बीएससी बीएड है या बीए बीएड है, तो स्टार्टिंग से तो कोई नहीं पढ़ता है। हमको भी पता है कि सब सीरीज़ लेकर ही पढ़ते हैं। तो सीरीज़ में भी अब जैसे कि 1 महीना रहा है, तो 1 महीने में तो आपको जैसे कि आपके कोई किसी के मान लो साइंस है, बायोलॉजी है या मैथ है, तो उसके 9 मतलब एग्ज़ाम है, वो तो उसके अपने सब्जेक्ट के होंगे, और 2-3 है वो ऑप्शनल सब्जेक्ट के होंगे। ठीक है, तो यार आप 10 से 20 दिनों में कोई आप इतना पढ़ नहीं सकोगे। तो सबसे आसान तरीका यही होता है कि जो आपके पिछले साल के पेपर आए हैं, उनको जो सवाल है वो वाले देखें। और मैंने भी देखे हैं यार, लमसम में ना, जो देखो पिछले सवाल में मान लो आपको पूछ लिया जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, तो अगली बार अब आप जैसे कि पहले मैं पूछ ली उसकी संरचना वगैरह, तो अगले वाले में उसका डायग्राम है या उसके जो कैरेक्टर है वो पूछ लिए। मतलब कि सवाल है ना घूम रहा है उन्हीं सवालों के चारों में जो पीछे आ चुके हैं। कोई नया सवाल बनने का कोई एक आधा सवाल बन जाए तो मैं कह नहीं सकता, वरना जो पिछली बार सवाल आ गए हैं उनके पीछे सवाल घूम रहे हैं। और प्लस पॉइंट हमारा ये है कि हमको अथवा सवाल मिल रहे हैं, तो इसका हमको बेनिफिट लेना चाहिए। कैसे? जैसे मान लो कि सेकंड यूनिट है, सेकंड यूनिट में से 2 आएंगे छोटे वाले, मतलब कि ए बी 2 करने होंगे, और उसके जो अथवाम होगा वो लॉन्ग आएगा। या छोटा आ सकता है बट लॉन्ग ज़्यादा अगर आ रहा है, मतलब तो आप ये देख सकते हो, यदि आपके पास टाइम कम है तो आप ये कर सकते हो कि आप लॉन्ग को याद कर लो। सबसे बेस्ट है, अगर लॉन्ग याद करोगे तो छोटे वाले उसके अंदर शामिल क्लियर हो जाते हैं, और फिर आप छोटे वाले याद करते हो, शॉर्ट वाले या मतलब छोटे वाले याद करते हो, फिर आप लॉन्ग करते हो तो टाइम बहुत जाता है। और मैं कह रहा हूँ देखो यार, सभी सवालों को याद मत करो कृपया। पूरी सीरीज रटने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि 20 दिन में नहीं तो सीरीज रटेगी नहीं कोई बात, और आप जो याद करोगे वो भी याद होगा नहीं, और एग्जाम टाइम वो भी भूल जाओगे। तो सबसे बेस्ट तरीका यही कहता है, जो इंपॉर्टेंट सवाल है उनको आप टिक करो और उनको याद करो, और ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग उनकी ही करो जो पिछले साल आ गए हैं, जैसे कि 2021, 22, 23 जो आए ना, 24, तो वो वाले आप देख सकते हो, तो बहुत बेनिफिट होगा। मेरा तो यही कहना है आपको। और अगर आपको बिलीव नहीं होता तो आप पिछले साल के एग्जाम के जो पेपर्स है वो देख सकते हैं। और जो कोई भाई है जो न्यू सीरीज़ लेकर आए तो प्लीज़ को मतलब कि कमेंट में लिखना, क्योंकि यार देखो कोई ओल्ड पेपर है तो आप मेरे को भेज सकते हो, जिससे कि मैं और लोगों तक वो हेल्प पहुंचा सकता हूं। क्योंकि देखो लोग यार सीरीज़ क्या है ना, ओल्ड लेकर आते हैं, आपको सबको पता है। बहुत कम लड़के होते हैं जो न्यू सीरीज़ लेकर आते हैं, वरना ओल्ड लेकर आते हैं, तो उनके पीछे 2022 के पेपर होते हैं, किसके पीछे 2021 के होते हैं। तो फिर ऐसा हमको क्यों करना है? तो सबसे बेस्ट तरीका यही है कि लॉन्ग सवाल को आप टारगेट करो, और जो इंपॉर्टेंट है उनको टारगेट करो, जो इंपॉर्टेंट नहीं है उनमें दिमाग मत लगाओ। तो यार मैं तो कहता हूँ फ्री माइंड होकर तैयारी करो। 20 दिन रहे हैं तो कोई टेंशन मत लो। क्यों? क्योंकि अथवा हम सवाल आ रहे हैं। अभी एक सिंगल आता ना तो हमको रहता कि भाई हमको करना होगा। और एक टारगेट में ये रखे जा रहा हूँ कि यदि इस वीडियो पर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक आएंगे कि भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आ, तो ही मैं भी अब जो एग्ज़ाम स्टार्ट होंगे, भले आप गंगा सिंह यूनिवर्सिटी से हो या एमडीयू से हो, उसके लिए मैं लाऊंगा। वरना देखो यार, यदि मेरे को सपोर्ट नहीं मिलता तो फिर देखो यार खुद का टाइम निकाल कर भी करना पड़ता है। और सब कुछ इतनी जो इजी लगता है इतना इजी होता नहीं, क्योंकि देखो यदि हम किसी को कुछ गलत बताएं तो यार वो सही नहीं होता। हमें भी कुछ सही चीज़ अगले वाले को बतानी होती है, ऐसे वीडियो नहीं बनाया जाता है। इसलिए सबसे बेस्ट तरीका है, जैसे कि ये सीरीज़ वगैरह देखो, ये वाली सीरीज़ है, ऐसी वाली सीरीज़ लानी है आपको। और इसमें जो लॉन्ग सवाल है, लॉन्ग क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उनको टारगेट करें कृपया। बिना मतलब फ़ायदे देखो ऐसे ज़्यादा यूट्यूब पर घूमने से कुछ मतलब नहीं होगा। मैं तो यही बोल रहा हूँ, पिछले साल के पेपर ले लो, वो क्वेश्चन है उनके चारों में सवाल घूम रहे हैं। यदि मान लो आपने 1-2 क्वेश्चन छोड़ दिया ना तो भी अच्छा मारा है, ज़रूरी नहीं कि वो आएगा। ठीक है, तो आप वो कर सकते हैं। और आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर लिख सकते हैं, और किस पर वीडियो चाहिए ज़रूर बताना। जय हिंद, जय भारत, जय महाराणा।